हेलो बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे होंगे। मैं फिर से आपको एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हैं और आप सबको जो गाउस के नियम और उसका जो अनुप्रयोग है उसका नेक्स्ट टॉपिक अपना है समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका। अपरिमित का मतलब आपको समझ में आया, जिसकी अनंत लंबाई हो, विस्तार जिसका अनंत हो। इस पट्टिका के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे सभी को बेनिफिट मिल सके। मेरी कोशिश रहती है कि आपको पूरी तरह से समझाया जाए, आपकी जो भी डाउट है उनको क्लियर किया जाए। लेकिन फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं हम इस टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो आपका अपरिमित समरूप आवेशित चालक पट्टिका है, इसके कारण निकट स्थित उसके पास में कोई बिंदु है, उस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो अचालक परत की भांति पट्टिका के अभिलंबित बिंदु को जोड़ने वाली रेखा के अंतरिक्ष होती है। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, वो किधर होती है? जैसे अचालक परत में हमने पढ़ा था, उसी तरह से पट्टिका के अभिलंबित बिंदु को जोड़ने वाली रेखा के अंतरिक्ष होती है, जिसे ठीक अचालक परत की भांति ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब इन दोनों में जो अंतर क्या है, अचालक परत और चालक पट्टिका, इनमें जो मूलभूत अंतर है वो क्या है? परत में तो क्या होता था, परत पर जो आवेश दिया जाता था वो उसी स्थान पर विद्यमान होता था। जहाँ आपने आवेश दिया तो वो वहीं पर मौजूद रहता था। क्लियर है? ये तो परत में था, अचालक जो परत थी। लेकिन जो चालक पट्टिका है, इसमें जो आप आवेश देते हैं वो इसके दोनों पृष्ठों पर समान रूप से विद्यमान होता है। क्योंकि पट्टिका है तो इसके दो पृष्ठ होते हैं, तो दोनों पृष्ठों पर क्या होगा, वो समान रूप से विद्यमान होता है आवेश। और जो चालक पट्टिका का आंतरिक पार्ट है, आंतरिक भाग है, वहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। यहाँ तक आपको ये बात क्लियर हो गई है, और उसका कारण भी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पर जो Q है, चार्ज जो है वो शून्य होगा। क्लियर? अब ये आपको जो डायरेक्शन, जो चित्र दिख रहा है, इसमें हमने ये अचालक अपरिमित जो पट्टिका है, इसका एक पार्ट दिखाया गया है, एक साइड दिखाई गई है। इसमें चार्ज जो है वो पट्टिका के ऊपर दिखाई दे रहा है, प्लस प्लस में आपको ये। और इसमें क्या किया हमने, एक बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना की है, जिसके तीन पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, S1, S2 और S3। ठीक है, S1 चालक पट्टिका के अंदर है क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र शून्य है। S2 जो आपका R दूरी पर है चालक पट्टिका से, इस पर आपको पता है विद्युत क्षेत्र की और पृष्ठ की जो डायरेक्शन है वो एक ही है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। और एक है S3, यहाँ पर आपका विद्युत क्षेत्र और जो पृष्ठ क्षेत्रफल, उन दोनों की डायरेक्शन क्या है, लंबवत है। क्लियर है? ये टॉपिक आपको यहाँ तक चित्र में समझ में आ जाना चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले जो पृष्ठ आवेश घनत्व है उसको मानना पड़ेगा। माना चालक पट्टिका पर पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा। क्लियर? पृष्ठ आवेश घनत्व क्या मान लिया हमने, सिग्मा। पट्टिका से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, चित्रानुसार हमने क्या किया, एक S अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल
और आर लंबाई के बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना की। जो मैं पहले बता चुका हूँ, जो आपका एक आर लंबाई का बेलनाकार गाउसी पृष्ठ है उसका अनुप्रस्थ काट क्या है, एस। तो इस जो पृष्ठ है इस द्वारा परिबद्ध आवेश यानी कि कुल चार्ज कितना होगा, कुल आवेश क्या होगा, क्योंकि पृष्ठ का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना है आपका एस, तो उस एस से पृष्ठ का घनत्व आपको पता है सिग्मा, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा एस। क्लियर। अब आपको क्या करना है, गाउस का नियम आपको याद है ही। इस गाउस का नियम हम बेलनाकार पृष्ठ के लिए लगा देंगे। तो इस बेलनाकार पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई का मान क्या होगा, गाउस के नियम से इंटीग्रेशन ऑफ बंद पृष्ठ ई डॉट डी एस सदिश बराबर क्या होगा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जो सिग्मा क्यू जो टोटल चार्ज है ये वो क्या होगा, अभी निकाला था, सिग्मा एस। क्लियर। अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो समेशन क्यू है टोटल चार्ज जो है उसकी जगह हमने क्या रखा है, सिग्मा एस। अब हमारे पास गाउस की जो पृष्ठ है बेलनाकार उसके 3 पार्ट हैं। एक तो बाईं ओर का वृत्तीय पृष्ठ S1 और एक दाईं ओर का वृत्तीय फलक S2 और एक आपका है वक्र पृष्ठ S3। क्लियर। 3 पृष्ठ है आपके। तो इस जो समीकरण है इसको हम 3 पृष्ठों के लिए निकालेंगे। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, S1 पृष्ठ के लिए ई डॉट डी एस सदिश इंटीग्रेशन, S2 पृष्ठ के लिए इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस और S3 पृष्ठ के लिए इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस बराबर आपका सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तीनों पृष्ठों के लिए हो गया। अब तीनों पृष्ठों को बात करें चालक पट्टिका के, तो आपको पता है S1 जो पृष्ठ है वो पट्टिका के आंतरिक भाग पर है, तो ई का मान क्या है वहाँ पर 0। जबकि पृष्ठ S3 जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल क्या है, लंबवत, इसलिए यहाँ S3 पर भी ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा, 0। जबकि S2 जो पृष्ठ है वहाँ पर ई और डी एस की दिशा जो है समान है, अतः S2 के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक समान होगा। तो कहने का मतलब ये है S2 जो आपका पृष्ठ है इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र जो है प्रत्येक बिंदु पर समान होगा। और इसका मान हम लगा दें तो पहले S1 से 0, S2 से ई डॉट डी एस आपका ई डी एस हो गया और S3 से 0 और ये आपका सिग्मा एस अपन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। डी एस जो पृष्ठ क्षेत्रफल है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो S हो गया, तो ई एस बराबर आपका सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या ई बराबर एस से एस कैंसिल। क्लियर। तो आपका ई बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका विद्युत क्षेत्र आया इस चालक अपरिमित पट्टिका के कारण। इसको हम अगर सदिश रूप में लिखें तो ई सदिश बराबर क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ई सदिश का मान क्या हो जाएगा सदिश रूप में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप क्या है, पट्टिका के अनुलंब दिशा में इकाई सदिश, या इसको हम एकांक सदिश भी कहते हैं, यूनिट वेक्टर। स्पष्ट तय समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात इससे एक समान विद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है। यह परिणाम परिमित आकार की चालक पट्टिका के निकटस्थ बिंदुओं के लिए सन्निकट लागू होता है। तो इसमें आपको क्लियर है, क्योंकि ये भी दूरी पर डिपेंड नहीं करता है। तो सेम आपका जो चालक परत की वजह से था वैसा ही इसमें आ रहा है। तो ई और आर के बीच में जो ग्राफ खींचा जाएगा वो आपको क्लियर है, क्योंकि आर पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए सीधी रेखा में यहाँ से जो आपका ई था उतना ही रहेगा। और ई और सिग्मा के अंदर आपको पता है सिग्मा बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगा, क्योंकि ई इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। तो ये आपका आवेशित चालक परत के लिए विद्युत क्षेत्र की जो निर्भरता का ग्राफ है ई और आर में, ई और सिग्मा में। तो ये आपको अगर पूछ सकता है तो आप इसको भी ग्राफ को भी ग्राफ द्वारा भी समझा सकते हैं। क्लियर है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट
ये आपको निकालना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकाली हमने। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कोई आपको प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी आप नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। मेरा अगला वीडियो बस थोड़ी देर बाद में या जैसे भी समय मिलेगा तैयार है, आपको पहुंच जाएगा। तो आप पढ़ते रहें। इस कोरोना जो महामारी है इसमें अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी करते रहें और अच्छा परसेंटेज बनाएं और अपने रिजल्ट को बेहतर बनाएं। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाजिर रहेंगे।